राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। पाकिस्तान ने सुबह सुबह ड्रोन अटैक किया है। सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और सुबह 5:15 की ये जानकारी, जब बाड़मेर में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया। सुबह 5:15 का समय हो रहा था जब बाड़मेर में ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। हालांकि जो सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान है उसका इंतजार रहेगा। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का जिक्र किया जाता है इस पर नजर आएगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं जी, मेघा जी के पास कुछ डेवलपमेंट। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जी, उनकी तरफ से अभी ये बयान आया है, मैं पढ़ दे रही हूँ। वो कहते हैं, devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the Jammu and Kashmir Administration Services. Just yesterday, he was accompanying the Deputy CM around the district and attended the online meeting I chaired. Today, the residence of the officer was hit by Pak shelling as they targeted Rajouri town, killing our additional District Development Commissioner Shri Raj Kumar Thapa. I have no words to express my shock and sadness at this terrible loss of life. May his soul rest in peace. तो ये सरकारी अफसर थे जो कि शेलिंग में मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि आधिकारिक तरफ से भी करी है। और विस्तार से आपसे बात करूंगी। एक बड़ी खबर मिल रही है इस बीच, अमृतसर में पाक का ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में मार गिराया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमृतसर वो शहर है जो कि बॉर्डर से बेहद करीब है और अमृतसर लगातार जो टारगेट है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। एक और जो ड्रोन अटैक है यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है। इसके पहले भी बीती 2 रातों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई ड्रोन्स को देखा गया और उनको नाकाम करने में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारा सफल रहा है। और एक और देखिए ड्रोन की तस्वीरें, पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद दत्ता जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। और सर, लगातार इस प्रकार की जो हरकतें हैं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, उनको नाकाम करने का काम भारतीय सेना कर रही है, भारत कर रहा है। लेकिन खबर एक बहुत बड़ी ये मिली थी कि जो 4 एयरबेस हैं, जो वायुसेना के 4 ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उनको निशाना बनाया गया। उनके आसपास अटैक की खबरें सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक बयान की हमें इंतजार है, लेकिन रणनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत जिस तरह से भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है, भारत ने फिर भी काफी संयम का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि भारत ने अपना बड़ा प्रोपोर्शनल और नॉन एस्के मतलब जिससे एस्केलेट सिचुएशन ना हो उसका रिस्पांस दिया है। लेकिन जिस तरह की इंटेंसिटी पाकिस्तान बढ़ाता जा रहा है, अब ये लाजमी है भारत थोड़ा सा स्ट्राइक करे एंड इंडिया शुड स्ट्राइक हार्ड। क्योंकि इसी तरह से अगर हमारे नागरिक का मतलब नुकसान होता रहेगा तो ये भारत के लिए कोई मुफीद सिचुएशन नहीं है। अभी हमने देखा जैसे नूर खान एयरबेस जो पिंडी में है, उस पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमें चाहिए कि हमें केवल ये नहीं पिंग पोंग नहीं खेलना है कि साहब उसने यहाँ अटैक किया तो हम वहाँ अटैक करेंगे, उसने यहाँ अटैक किया तो हम यहाँ अटैक करेंगे। हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब अटैक्स भी करने चाहिए। जैसे उसके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो गुजरावाला में हो, कराची में हो, या आपके क्वेटा में हो या मुल्तान में है, इन पे भी अटैक करना चाहिए जिसके उसका जो लॉजिस्टिक स्टेमिना है जो वो कमज़ोर हो। उसका जो एमिनेशन डम्प्स हैं, उसकी जो एमिनेशन ट्रेन्स हैं जिनसे वो रिप्लेनिश कर रहा होगा, उस पर हमें हमले करने चाहिए। ये जो अटैक हुए हैं एयरपोर्ट्स पे, ये एयरफील्ड्स पे, ये भी अच्छी मतलब एक रणनीति है भारतीय सशस्त्र सेनाओं की। क्योंकि अगर उनके ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड हो जाते हैं या अनसर्विसेबल हो जाते हैं तो उनकी जो एयर सुपीरियरिटी है, भारत तो वैसे भी खैर एयर सुपीरियरिटी गेन कर रखी है क्योंकि जिस तरह के हमले हमने किए हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उनका जवाब भी दे पाएगा। लेकिन पाकिस्तान का कॉम्बैट पोटेंशियल को डिल्यूट करने के लिए हमें इस तरह के स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स करने पड़ेंगे। और भारत ने तो अभी भी किसी भी नागरिक जगह पे कोई हमले नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, इसके जो इंस्टॉलेशंस हैं या उसके जो रिजर्व्स हैं, जैसे ARN और ARS वगैरह जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, उन पे भी भारत को हमला करना चाहिए। क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी, क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो छुटपुट वारदातें हैं इससे हमारा नुकसान काफ़ी होगा
और जो लोगों में भरोसा है वो थोड़ी सी मतलब उस पर एक सवालिया निशान बन जाता है। तो भारत को चाहिए कि मतलब इंडिया शुड स्ट्राइक डीप एंड स्ट्राइक हार्ड। दूसरा, ये जो LOC पे जो फायरिंग कर रहे हैं, हमें भी मतलब हालांकि भारत इस चीज़ की कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि किसी गैर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कोई अटैक हो, लेकिन भारत माकूल जवाब दे रहा है और हमारे पास इस तरह का असला है, हमारे पास इस तरह का प्रिसीशन एमिनेशन है, हमारे पास इस तरह की सलाहियत है कि हम पाकिस्तान के जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनके सामरिक संसाधन हैं, उन पे हम अटैक कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।